चलिए केमिस्ट्री विथ रवि सर में एक बार फिर आपको स्वागत है। जी हाँ, हमारी सीरीज चल रही थी बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो, केमिस्ट्री के डर को भगाना है। तो आप मेरे साथ हैं, एक साथ चल रहे हैं केमिस्ट्री के डर को भगाने के लिए। प्यारे बच्चों, आज का हम सेशन लेके आए हैं 12th केमिस्ट्री। जी हाँ, 12वीं रसायन के हमारी क्लास चल रही थी सॉल्यूशन की, विलियन की। तो विलियन में जो है बेसिक कॉन्सेप्ट बताने के बाद आज हम लेकर आए हैं, है ना, कि 12th केमिस्ट्री विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन के प्रकार। कल हमने देखा था कि जब 2 या 2 से अधिक, है ना, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण बनाया जाता है तो विलियन बनता है, जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। विलियन के अवयव को उससे घटक कहा जाता है। 2 घटक होता है उसमें, विलेय और आपका विलायक होता है, जिसके बारे में आपको बताया था। सामान्यतः जिसकी अमाउंट कम रहती है उसको विलेय सल्यूट कहते हैं, और दूसरे को जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं, विलायक कहते हैं। तो आज उसी कड़ी में हम बात करेंगे विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन के प्रकार। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये भी आ सकता है कि विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन के प्रकार कितने होते हैं। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, ये विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जो नीट होती है, जेई होती है, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी करते हैं उससे भी कई बार विलियन के टॉपिक में ये टॉपिक रहता है कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन के प्रकार क्या होता है, इसको भी जानना जरूरी। इसके एग्जाम्पल से प्रश्न निकलता है, बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में ये निकलता है कि आपको दे दिया जाएगा, मान लो के बाद दे दिया जाएगा कि सोडा वाटर क्या है, सोडा वाटर कौन सा विलियन है। तो जैसे सोडा वाटर पर अपने यहाँ पर देखा है, ये जो है विलियन कौन सा है, सोडा वाटर गैस में द्रव है। तो कौन सा विलियन है, क्या विलियन है, कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और मैं आज यहाँ पर जो टेबल लेके आया हूँ, ये बहुत सारे पुस्तक को देख के एकदम सेट किया गया हूँ। आपको मैं जो लिखा हूँ, एकदम जो लिखा हूँ वो पूरा हुबहू जो है कोई भी किताब में नहीं मिलेगा। मैं बहुत सारी किताब मेरे पास रखी हुई है, उस किताब में सेटअप करके पूरा एकदम निचोड़ लगा के मैं यहाँ पे आज टेबल बनाया हूँ। इस टेबल को सारे 11th-12th के बच्चे, प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चे, जेईई वाले बच्चे बिल्कुल इस टेबल को याद कर लेंगे। तो आइए समझाता हूँ कि ये होता क्या है, और एकदम आसान ट्रिक्स में आपको याद करने में भयंकर ना ईजिली जाएगा। और एक बार वीडियो देखने के बाद आप पुस्तक जब पढ़ के देखोगे ना तो आपको लगेगा नहीं यार, हमारे रवि सर जो बताया है वाकई में दिल खुश कर दिया है, बहुत अच्छा बताया है। ये बात आप ज़रूर बोलोगे, और देखने के बाद इस वीडियो को जो भी देखेगा बेटा कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसा लगा। आइए देखते हैं, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिख दिया है विलेय विलायक, क्योंकि प्रश्न वैसी है, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो विलेय और विलायक, उसके बाद मैंने लिख दिया है विलियन के प्रकार, उसके बाद आपका आ गया उदाहरण। अब यहाँ पर देखो बेटा, बहुत ज़बरदस्त है। विलियन 3 प्रकार का पढ़े होंगे, एक को बोलते हैं ठोस विलियन, एक को बोलते हैं द्रव विलियन, और एक को बोलते हैं गैसीय विलियन। और जब भी हम इसके बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ठोस द्रव गैस, यही तो आता है ना पहले, ठोस द्रव और गैस। चलिए कोई बात नहीं, तो ठोस विलियन और द्रव विलियन और गैसीय विलियन। तो ये ठोस विलियन, गैसीय विलियन और आपके द्रव विलियन को आपस में जब मिला देंगे तो हमें टोटल जो है 9 प्रकार के विलियन प्राप्त होते हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्रकार के विलियन जो है हमको प्राप्त होते हैं। तो पहले मैं एकदम इजी वे में ले रहा हूँ, ध्यान समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। देखो देखो ठोस विलियन में मैंने क्या लिखा है, देखो तो पहला ठोस द्रव गैस, द्रव विलियन में क्या लिखा है, ठोस द्रव गैस, ठीक है। गैसीय विलियन में क्या लिखा है, ठोस द्रव गैस, एकदम इजी है। ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, किसके लिए है, ठोस द्रव और गैस के लिए। अब एकदम कॉमन सभी में ये विलेय है। लेकिन विलायक में बात करें, अगर मैं ठोस विलियन के बारे में बात करूंगा तो विलायक ठोस ठोस ठोस, क्लियर है। अगर द्रव विलियन के बारे में बात करूंगा तो विलायक क्या होगा विलायक द्रव द्रव द्रव। अगर मैं गैस विलियन के बारे में बात करूंगा विलायक तो क्या रहेगा, गैस गैस गैस। आया समझ में आया। एक तरफ ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। लेकिन जब विलायक की बात करूंगा, ठोस के बारे में बात करूंगा तो ठोस ठोस ठोस, है ना। अगर द्रव विलियन की बात करूंगा तो द्रव द्रव द्रव, और उसके बाद जो गैसीय विलियन के बारे में बात करूंगा तो गैस गैस गैस। आपको समझ में आ गया। अब ठोस विलियन में ठोस और ठोस, तो क्या लिखेंगे इसको विलियन के प्रकार में, ठोस में ठोस। उसके बाद द्रव में यहाँ पर क्या लिख रहा है, ठोस, तो क्या लिखेंगे, ठोस में द्रव।
उसके बाद क्या लिखेंगे, गैस में गैस। उसके बाद ये वाले क्या लिखेंगे, द्रव में ठोस, उल्टा इसे पढ़ना है, द्रव में द्रव, है ना, द्रव में गैस, गैस में गैस, ठीक है, गैस में द्रव और गैस में गैस। ये विलयन का प्रकार हो गया। कई बार पूछ सकता है पेपर में कि ठोस में ठोस विलयन का एक उदाहरण दीजिए, या आपको पूछ दिया गैस में गैस में ठोस का एक एग्जाम्पल दीजिए। ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है, यहीं से निकालेगा क्वेश्चन, और कहाँ से निकालेगा। आइए देखिए, उसके बाद पूछ दिया मान लो की बात, क्या बोल दिया कि द्रव में ठोस, तो ये आपको याद करना है। अब एग्जाम्पल को पकड़ते, बड़े इंटरेस्टिंग है। देखिए, ठोस में ठोस, सोने में कॉपर का विलयन। कॉपर भी क्या होता है, ठोस ही होता है। सोना भी क्या होता है ना, वो भी ठोस ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, सभी मिश्र धातुएं जैसे पीतल, कांसा, कॉपर, गोल्ड की मिश्र धातु, मतलब सभी में इसमें क्या दिख रहा है, सभी में क्या दिख रहा है, ठोस में ठोस दिख रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखो क्या लिखा है, ठोस में द्रव, पारे का द्रव के साथ अमलगम। पारा लिक्विड फॉर्म में होता है और सोडियम क्या होता है, ठोस होता है, तो क्या हो गया, ठोस में द्रव, सोडियम में पारा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर देखो, कॉपर सल्फेट पानी और फेरस सल्फेट लिखा हुआ है, तो कॉपर सल्फेट पानी के साथ मिला हुआ है, तो कॉपर सल्फेट, है ना, तो द्रव में पानी आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, और ठोस में क्या जाएगा, कॉपर सल्फेट और आपका जाएगा फेरस सल्फेट। क्लियर है। पेपर में एक बार पूछा है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कौन सा विलयन है, तो कौन सा विलयन बताओगे जी, आप बताओगे जी ठोस में द्रव बताओगे। क्या बताओगे, ठोस में द्रव। अगला है ठोस में गैस, पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन, पैलेडियम मतलब ठोस और हाइड्रोजन मतलब गैस। उसके बाद और खनिजों में घुली हुई गैस, खनिज कौन सा होगा भैया, ठोस, गैस क्या हो जाएगा, घुली हुई गैस है। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना बाबा। आगे देखो, ठोस में ठोस, द्रव में ठोस, द्रव में ठोस, द्रव पानी में चीनी, शक्कर, पानी में शक्कर डाल दो घुल जाता है, तो क्या हो गया, शक्कर पानी बन गया। उसके बाद ग्लूकोज का विलयन, पानी में ग्लूकोज डाल दो, ग्लूकोज का विलयन बन गया, ठीक है। पारे में लेड का विलयन, पारा लिक्विड और लेड का जाएगा आपका सॉलिड। कार्बन टेट्राक्लोराइड में आयोडीन का विलयन, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, आयोडीन क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, द्रव में द्रव, द्रव में क्या होगा, पानी में एल्कोहल का विलयन, एल्कोहल है ना, पानी में एल्कोहल का विलयन हो जाएगा, पानी में H2SO4 का विलयन हो जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड में ब्रोमीन का विलयन, और एक है टार्लुइन में क्या हो जाएगा आपका, बेंजीन। टार्लुइन क्या हो जाएगा, फिर वो टार्लुइन जो हो जाएगा, वो टार्लुइन क्या रहेगा आपका, द्रव में क्या रहेगा, द्रव में, है ना, क्या रहेगा, द्रव में द्रव, दोनों लिक्विड फॉर्म में रहेगा। उसके बाद देखो, द्रव में गैस, द्रव में गैस, द्रव में गैस, तो द्रव में गैस में क्या होगा, सोडा वाटर। द्रव मतलब पानी, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड का घुलना, सोडा वाटर हो गया। पानी में ऑक्सीजन का विलयन और जल में अमोनिया, जल पानी, अमोनिया सॉल्ट रहता है, आप कर लोगे, तो क्या जाएगा, द्रव में गैस, अमोनिया गैस। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, उसके बाद देखो, तो गैस में ठोस, नाइट्रोजन गैस में कपूर, कपूर ठोस होता है, गैस में ये गैस, ठीक है, का विलयन। वायु में आयोडीन, वायोडीन आना क्या है आपका, वायु में आयोडीन, गैस मतलब वायु, और आयोडीन का जाएगा आपका सॉलिड, और इसी का वाष्प हो गया, और आपका धुआं भी आ जाएगा, धूल के कण भी तो रहते हैं, ठीक है। एक बार पूछा गया था कि धुआं कौन सा विलयन है, तो क्या बताओगे भैया, गैस में ठोस, गैस में ठोस, ठीक। चलिए, उसके बाद देखो, गैस में द्रव, गैस में द्रव, गैस कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया गैसों का जल में विलयन, ठीक है। गैस कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया गैस का द्रव में, द्रव मतलब H2O में विलयन, ठीक है। इससे बादल भी आ जाएगा आपका, क्या जाएगा, बादल आएगा, कोहरा या कोहरा बोलते हैं। वायु में जलवाष्प भी आएगा, वायु में नमी भी आएगा, और नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म का वाष्प भी आएगा, ठीक है। अगला है गैस में गैस, गैस में गैस, गैसों का मिश्रण मतलब वायु, N2 है ना, वायु मतलब क्या, गैसों का मिश्रण, वायु O2 और आपका N2 का मिश्रण। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेटा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना है, ये वाले लाइन को याद करना है, और सारे के सारे जो एग्जाम्पल दिया है इसको निचोड़ लेना है, ऐसे पकड़ लेना है और इसको पकड़ के निचोड़ देना है। समझ में आ रहा है, क्योंकि
इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, आता ही है, बहुत सारे एग्ज़ाम में दिया गया था। कोई भी एग्ज़ाम हो, पीएससी हो, है ना, सीजीपीएससी हो, वैपम हो, प्रयोगशाला वाला हो, तकनीशियन हो, बहुत सारे जो जिसमें साइंस पूछा जाएगा और विलियन चैप्टर रहेगा, टॉपिक दिया हो या मत दिया हो, इसमें से एक क्वेश्चंस आता है, आप तैयार कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? विलेय और विलाय की भौतिक अवस्था के आधार पर जो है विलयन के प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए मेरे साथ, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। जी हाँ, केमिस्ट्री विद रवि सर आपका स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। और हम कहीं सब मिलकर जो है निश्चित रूप से जो है ना, हम डर को जो है दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कौन कौन जगह से, छत्तीसगढ़ के कौन कौन जगह से, कौन कौन स्कूल से बच्चे वीडियो देख रहे हैं। अगर वीडियो देख रहे होंगे तो ज़रूर जो है अपना नाम और अपने स्कूल का नाम ज़रूर वहाँ पर आप मेंशन करें, क्योंकि मैं मोर संगवारी चैनल के माध्यम से जब इंटर में लेने आऊँगा, हो सकता है उस एरिया में आऊँ तो आपसे मुलाकात हो जाए, आपसे पहचान हो जाए। तो निश्चित रूप से प्यारे बच्चों, मैं कहना चाहूँगा कि मोर संगवारी रवि सर और आरसीसी रवि सर क्लासेस दोनों चैनल को, है ना, आप सब्सक्राइब कर लो, आप उसका मेंबर बन जाओ, सदस्य बन जाओ और मेरे साथ जो है कदम से कदम मिलाकर चलो। और आने वाले समय में मैं केमिस्ट्री की हर बाधाओं को आपका दूर करूंगा और केमिस्ट्री के अंदर जो डर पैदा हुआ है वो डर को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। तब तक आने वाली वीडियो के लिए बने रहिए मोर संगवारी और आरसीसी रवि क्लास के द्वार। ठीक है, थैंक यू।